नमस्कार मित्रों। देखिए, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत पे। इतना टैरिफ ट्रंप ने और किसी देश में नहीं लगाया। जो अमेरिका के दुश्मन है या जिसको अमेरिका अपना दुश्मन मानता है उस पे भी नहीं लगाया, पर भारत में लगा दिया। तो क्या अब अमेरिका का नया दुश्मन भारत हो गया है? देखिए, इस चीज को थोड़ा आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। जब ट्रंप 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बनते अमेरिका के, जो उनका पहला कार्यकाल था, फर्स्ट टर्म था, उसमें तो ट्रंप भारत को अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त बोलते थे एशिया एशिया महाद्वीप में। पर अभी अचानक से क्या हो जाता उनको? उस टाइम पे आपने देखा होगा कि ट्रंप मोदी को अमेरिका बुलाते हैं, वहां पे हाउडी मोदी शो करते हैं वहां के स्टेडियम में। फिर मोदी ट्रंप को भारत बुलाते हैं, गुजरात के स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप करते हैं। ये हाउडी मोदी का शो है जो अमेरिका में हुआ था। फिर मोदी ट्रंप को भारत बुला रहे और फिर गुजरात में नमस्ते ट्रंप कर रहे। तो इनकी जोड़ी कोई दो राष्ट्रपति की जोड़ी कम लगती थी। इनकी जोड़ी ऐसी लगती थी जैसे जय और वीरों की दोस्ती हो। फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि इतना बड़ा बदलाव आता है? देखिए, इतना बड़ा बदलाव पॉलिसी में आना जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक पार्टी जाती है, दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, तो पॉलिसी में चेंज होते हैं। पर यहाँ पे तो पार्टी भी वही है और राष्ट्रपति भी वही है। तो इस कार्यकाल में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप पूरे के पूरे बदल ही गए। ऐसी यू टर्न, ऐसी ट्विस्ट आपको जल्दी बॉलीवुड पिक्चर में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा। 2017 में ट्रंप अमेरिका के पहली बार राष्ट्रपति बनते हैं। तो इनका जो पहला कार्यकाल होता है वो रहता है 2017 से 2021 तक। इस टाइम तक ट्रंप रहते हैं। 2021 से 2025 में बाइडेन आते हैं और फिर 25 से अभी ट्रंप है। तो जब वो 2017 से 21 में आते हैं तो वो भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारे वो ऐसे कदम उठाते हैं जो अमेरिका और भारत के बीच में रिश्तों को मजबूत कर दे। पर फिर अब जब 2025 में आते वो, तो वो ऐसे कदम उठा रहे जैसे टैरिफ लगाना, जो कि रिश्तों को धीरे धीरे खराब कर रहा है। तो होता यह है कि जब पहले कार्यकाल में ट्रंप आए थे तो ट्रंप को बहुत हद तक एक कमजोर राष्ट्रपति के रूप में देखा गया था। उस समय तक सबसे अच्छा, मतलब कुछ दशकों में, कुछ डेकेड्स में सबसे अच्छा राष्ट्रपति जिसको माना गया है या फिर अमेरिका जनता मानती है, वो है बराक ओबामा। बराक ओबामा को ना ही सिर्फ मजबूत राष्ट्रपति माना गया है, बल्कि बहुत हद तक सफल राष्ट्रपति भी माना गया है। तो जब ट्रंप आते हैं तो इनको बहुत ही कमजोर और असफल राष्ट्रपति माना जाता है। देखिए, अब ट्रंप के पास पैसों की कमी नहीं है, उन्होंने पैसे अपने बना लिए, 80 साल उम्र भी हो चुकी है। तो ट्रंप का अब मकसद ये है कि कैसे भी खुद को सबसे सफल राष्ट्रपति के रूप में लोगों तक पहुंचा सके। देखिए, अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अमेरिका में सिर्फ 2 कार्यकाल, मतलब 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। तो पिछले 30 साल से अमेरिका में ऐसा होता है कि कोई एक बार अगर राष्ट्रपति बन जाए तो वो अगला कार्यकाल भी जीत जाता है। तो वो सीधे 2 कार्यकाल तक वो राष्ट्रपति रहता है, फिर अगले बार कोई और राष्ट्रपति आके बनता है। पर ट्रंप 30 साल में ये पहले राष्ट्रपति ऐसे होते हैं जो कि पहले कार्यकाल के बाद अगले कार्यकाल का इलेक्शन जीत ही नहीं पाते। तो ये इतने कमजोर और असफल माने गए पूरे अमेरिका में। तो अब जब दोबारा वो जीत करके आते हैं, 2017 से 21 तक ट्रंप थे, फिर बाइडेन आए 2021 से 25 तक, फिर जब 25 के बाद अब ट्रंप वापस जीत के आए, तो इनको कैसे भी अब खुद को बहुत ही मजबूत राष्ट्रपति दिखाना है और सफल राष्ट्रपति दिखाना है। तो अगर इनको सबसे सफल राष्ट्रपति खुद को दिखाना है तो इनको वो सब काम करना है जिसमें कहीं ना कहीं ओबामा बहुत हद तक सफल पाए गए। जैसे कि ओबामा को पीस, मतलब शांति के लिए जो अवार्ड मिलता है, पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज, ये पीस के लिए, शांति के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये मिला है बराक ओबामा को। अब ट्रंप भी चाहते कि अगर उनको भी ये पीस प्राइज मिल जाए। और दूसरा उनका एक एम है कि कैसे भी अगर अमेरिका के लोगों में वो रोजगार बढ़ा सके तो ट्रंप माने जाएंगे कि वो सफल व्यक्ति है और सफल राष्ट्रपति है। तो ट्रंप का पूरा मकसद आप बोलोगे इस कार्यकाल में ये सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये इनका आखिरी कार्यकाल होने वाला है। तो ट्रंप बस चाहते किसी तरह से वो इस कार्यकाल में
अपना निशान, एक अच्छा छाप छोड़ के जाए। अब देखिए, अब ये दो काम के लिए जो उनका ये गोल है, एक कि उनको रोजगार देना है अपने देश में, दूसरा उनको कैसे भी जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसको खत्म करना है, क्योंकि अगर उन्होंने सभी युद्ध खत्म कर दिए तो फिर वो एक दावेदार बन जाएंगे नोबेल पीस प्राइज के। ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो, पर जो इज्जत ओबामा की है अमेरिका में वो ट्रंप की नहीं है। आप बहुत हद तक देखोगे इस बात को ट्रंप बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो आए दिन आप देखोगे ओबामा पे निशाना साधते हुए आपको मिल जाएंगे। तो अब अगर ये दो काम ट्रंप को करना है तो इनको सबसे आसान तरीका दिखा भारत पे टैरिफ लगाना। एक रीजन ये भी है कि जब शांति समझौता करने का ट्रंप ने क्लेम किया था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, तो भारत ने इसको सिरे से नकार दिया। ये बात ट्रंप को कहीं ना कहीं चुभ गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माध्यम था कि ट्रंप बोल सकते थे कि अब उनको पीस अवार्ड, नोबेल पीस अवार्ड मिलना ही चाहिए, नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने दो न्यूक्लियर कंट्री को युद्ध करने से रोक दिया, जिससे हो सकता है कि दुनिया तबाह तक हो जाती। पर क्योंकि भारत ने इनकार कर दिया तो ये उनके दावेदारी पे बहुत बड़ा झटका था। अब क्या होता है कि रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। ट्रंप चाहते कैसे भी इस युद्ध को वो रोक दे। अगर वो इस युद्ध को रोक दे रहे तो वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि ट्रंप ने इलेक्शन के टाइम पे ये घोषणा किया था कि वो आते साथ रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को वो रोक देंगे, जो अभी तक वो रोक नहीं पाए। रूस और यूक्रेन दोनों ने अमेरिका के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया, वो युद्ध रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब ट्रंप को अगर युद्ध रोकना है तो किसी तरह से उसको रूस के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। तो दबाव बनाने के लिए ट्रंप को लगा कहीं ना कहीं अगर भारत के ऊपर जोर डाले तो भारत हो सकता है कि रूस को युद्ध रोकने के लिए प्रेशराइज कर सकता है। तो इस वजह से उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ डालना चालू किया। भारत और रूस दोनों बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं, और अभी इतने कठिन समय में भी भारत ने रूस के साथ ट्रेड करना नहीं छोड़ा। हालांकि भारत ने रूस से और ज्यादा तेल लेना चालू कर दिया, जिससे रूस में भी पैसे आने लगे, उनकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। तो ट्रंप भारत पे टैरिफ लगा के सोच रहे हैं कि हो सकता है कि क्योंकि रूस भी देखेगा कि रूस से दोस्ती रखने की वजह से भारत के ऊपर टैरिफ डाला जा रहा है, तो हो सकता है कि रूस भी युद्ध को रोकने के लिए तैयार हो जाए। और ये टैरिफ से ट्रंप सिर्फ एक नहीं दूसरा काम भी करना चाहते हैं, वो ये है कि वहां पे जितने किसान हैं, जो वहां की मिल्क इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, फार्मिंग है, उसको वो कैसे भी भारत में एक एंट्री देना चाहते हैं, भारत के अंदर उसको दाखिला देना चाहते हैं। होता क्या है, देखिए भारत ने जो फार्मिंग से मतलब खेतीबाड़ी, दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इस पे रोक लगा रखा है कि कोई दूसरे देश ये प्रोडक्ट्स भारत के अंदर में एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। क्योंकि अगर इन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया तो जो भारत के किसान है उनके धंधे बंद हो जाएंगे। भारत में जो मिल्क इंडस्ट्री है, अमूल, नंदनी, ये सब बंद हो जाएंगी। तो इसका जो खामियाजा है ये भारत के किसानों को, गरीब किसानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जो आबादी है वो सिर्फ 30 करोड़ है, और वहां पे जो किसान है वो बहुत बड़े मात्रा में दूध और जो फार्मिंग से रिलेटेड चीज होती है, खेती से रिलेटेड चीज होती है, इसका प्रोडक्शन करते हैं। पर वहां पे आबादी इतनी नहीं है कि वो उनको बेच सके पूरा। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि अगर कैसे भी करके भारत ने उनको इन प्रोडक्ट्स को एंट्री दे दी अपने देश में, तो भारत में 140 करोड़ लोग हैं, तो ये बहुत बड़ा मार्केट रहेगा अमेरिका के लिए। पर भारत ये अलाउ नहीं कर रहा है। देखिए टैरिफ होता क्या है, टैरिफ मतलब होता है टैक्स। तो अगर भारत को अमेरिका में कोई चीज बेचना है, मान लेते सेब बेचना है, और भारत पर अगर अमेरिका ने अभी टैरिफ 50% लगाया, अगर सेब की कीमत 100 रुपए है तो वो अमेरिका के अंदर में 150 रुपए में मिलेगी। और वही अगर पाकिस्तान को बेचना है, पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है, तो वही सेब अमेरिका में मिलेगी 119 रुपए में। तो वहां की जो जनता है वो पाकिस्तान की सेब लेगी, भारत की सेब नहीं लेगी। तो भारत में जो सेब एक्सपोर्ट करते हैं वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो टैरिफ लगा करके कोई भी देश चाहे तो किसी देश के जो बिजनेस है उसको ऐसे इफेक्ट कर सकता है। तो ट्रंप ने भी इस वजह से टैरिफ लगा दिया है 50% का भारत पे, कि
भारत की जो बिजनेस है उनको नुकसान होने लगेगा और मजबूरी में आके भारत को अमेरिका में जो फार्मिंग और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है इसकी एंट्री भारत में देनी ही पड़ जाएगी। पर ये टैरिफ लगा के ट्रम्प ये दो चीजों पे एक साथ निशाना करना चाहते हैं। एक कि उनके किसानों की एंट्री हो जाएगी भारत में, दूसरी ट्रम्प एक पीस डील साइन करवा सकते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो इस वजह से भारत पे ट्रम्प ने इतना ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। ट्रम्प के ना चाहने से भी रिश्तों में दिक्कतें तो आ गई है। इस वजह से भारत जो है अब चाइना के साथ भी शांति समझौता करने की राह पे बढ़ चुका है। तो अब ट्रम्प को रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रोकने के लिए नोबेल पुरस्कार मिले या ना मिले, पर हाँ भारत और चाइना इनके बीच में शांति कराने के लिए तो नोबेल पुरस्कार मिल ही जाना चाहिए। देखिए ट्रम्प को कोई पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है भारत से या फिर भारत के लोगों के साथ, ठीक है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो कैसे भी एक तीर से दो निशान करने के पीछे पड़े हुए हैं। अब कितना सफल हो पाते कितना नहीं हो पाते वो तो देखा जाएगा। देखिए वैसे भी जियो पॉलिटिक्स में एक कहावत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। इसका ये मतलब होता है कि पॉलिटिक्स में किसी भी देश का कोई हमेशा के लिए ना दोस्त रहता है ना दुश्मन होता है। सब देश अपने हित के अनुसार अपने दोस्त और दुश्मन ये फाइनल करते हैं। पर भारत की जो पॉलिसी है वो एक और है। भारत की एक एक्स्ट्रा पॉलिसी ये है कि भारत बोलता है कि कुछ भी कर लो, हमारी याददाश्त बहुत लंबी है, तो जो भी तुम कर रहे हो वो हमें लंबे समय तक याद तो रहेगा। तो अब ये देखते हैं कि ट्रम्प कितना सफल होते हैं अपने टैरिफ वाले मास्टर स्ट्रोक खेल के। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, आपको अगर आसान शब्दों में चीजें समझ में आई हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।